ये दुर्घटना का एक तरीके से कहा जाए कि साधन दिया जा रहा है लोगों को कि आप ना आइए, रोड को अच्छा देखिए और चलिए, स्पीड से हाथ पैर तोड़ लीजिए। हम दिवा रहे हैं, हमको कोई 200 रुपये देगा साहब, हमको नकल कर दे दीजिए, हमारी सैलरी कम है तो हम देंगे। हाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। हाँ बहुत अच्छा बना। उससे अच्छा गड्ढा रहता तभी ठीक था। चुनाव है, जनता को गुमराह करके वोट लेना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौथा स्तंभ यूपी न्यूज़ में। आपको पता होगा यूपी चुनाव जो है 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। लोकार्पण पे लोकार्पण हो रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास पर शिलान्यास हो रहे हैं। यानी कि चुनाव है, आने वाला है, तो जो मतदाता हैं या जो नागरिक हैं उनको लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं। जो नौतनवा विधानसभा है, महाराजगंज जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक रोड बना है जो खैराटी से, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि खोरियां तक जुड़ेगा, यानी कि 8 किलोमीटर, और अभी तक इस पर काम हुआ है यानी 2.5 या 3 किलोमीटर तक। पूरा रोड मैंने घूम के देखा है। ये रोड लगभग 4-5 दिन हुआ बने हुए, ये रोड बन रहा है। आप कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाइए। ये रोड की स्थिति ये है। ग्रामीणों से हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि जो ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि दोबारा इस पे कुछ डालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जो पहला परत है वो नहीं रुक रहा है तो इसमें दूसरा क्या डालेंगे वो। और ग्रामीण बता रहे हैं कि इतना, मतलब इंच भी नहीं कह सकते आप, इस तरीके का काम किया जा रहा है। तो कौन करवा रहा है? योगी जी कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे सड़कों को। गड्ढा मुक्त अगर इस तरीके से करना है तो रहने दीजिए। हमारे साथ कुछ राहगीर हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये काम हो रहा है। भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? भाई मैं भैरवा चंद्रपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी नौतनवा जा रहा था बाइक से, तो इस रोड पे जितने भी मोड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पूरी जितनी गिट्टी पड़ी हुई है, जो पहले थी वो तो अपनी जगह पे पड़ी है, लेकिन जो नई डाली गई है सब गिट्टी उखड़ गई है। जैसे बाइक चलाने में, मोड़ने में इतनी दिक्कत हो रही है कि ऐसे इस तरीके से स्लिप हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि अब हम गिर जाएंगे और हाथ पैर टूट जाएगा। कहते हैं योगी जी गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, ये गड्ढा मुक्त है? नहीं, ये गड्ढा मुक्त नहीं है, बल्कि ये आम जनता के लिए जो है ऊपर से बना दिया जा रहा है। और ये दुर्घटना का एक तरीके से कहा जाए कि साधन दिया जा रहा है लोगों को कि आप ना आइए, रोड को अच्छा देखिए और चलिए, स्पीड से हाथ पैर तोड़ लीजिए। रोड जो है इसका थोड़ा सा क्या है कि स्मेल, जो बदबू है वो आ रहा है, तो इसको देखने से लग रहा है कि ये रोड अभी 4-5 दिन का बना हुआ, धांधली एक तरीके से कह सकते हैं। जी, ये धांधली है और जनता को गुमराह किया जा रहा है इस तरीके से गिट्टी। और इस पे समझ लीजिए, इसमें तो वो चोवा के नाम पे कुछ है ही नहीं है। ये देख लीजिए, आप इसको उठाइए, नीचे देखिए। हाँ एकदम, ये हाथ में देखिए मेरे कुछ लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल सादा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें बिल्कुल कलर डाल दिया गया है जैसे कि करके, इसमें कुछ है नहीं है। ऐसे रोड बन रहा है यूपी में। आप बताइए विकास कहाँ से होगा? एक चीज़ बताइए, इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? यहाँ के जो लोकल नेता हैं या ठेकेदार है या सरकार ही, कहाँ से ये प्रशासन की ही गलती है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है। जो ठेकेदार हो रहे हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती तो इस तरीके का काम नहीं होता। वहीं से लापरवाही है और कुछ नहीं। हर कोई चाहता है कि हम 4 पैसे का काम कर रहे हैं तो उसमें से 3 पैसा मेरा बच जाए, तो वो अपना पैसा बचाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं है, कोई देखभाल नहीं है कि किस तरीके से वाला काम बस वही है। हाँ, चुनाव है तो चुनाव पे तो एकदम लोकार्पण हो ही रहा है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? अभी चुनाव पे क्या है, धांधलेबाजी है, लोगों को दिखा करके गुमराह करके जो है वोट लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता जो है देख रही है कि किस तरीके से काम हो रहा है, वो अपने हिसाब से काम करेगी। 2022 में जनता का जो मूड है वो बता देगी अपने हिसाब से। जी एकदम। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप भैया? खैराटी के। ये रोड का जो काम हुआ कितना संतुष्ट है? बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। हाँ बहुत अच्छा बना। उससे अच्छा गड्ढा रहता तभी ठीक था। हाँ, तो इससे अच्छा गड्ढा रहता तभी ठीक था। बनता नहीं, ना बनता तभी ठीक था। क्या लगता है कहाँ से धांधली हो रही है? क्योंकि मैं देखा हूँ पूरा रोड एकदम उखड़ चुका है। कोई जांच नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है इस पे। ऊपर से नीचे तक सब मिले, सब कमीशन खोरी है इसमें। और क्या है? इसमें मर कौन रहा है? आम जनता। आम जनता। ये बताइए, चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे इस काम को लेकर? चुनाव है, जनता को गुमराह करके वोट लेना है। लेना है, फीता काट देना, बस फीता काट के उद्घाटन जगह जगह करना है, नीक बेकार बना के लीपापोती करना है। 2022 में किसकी सरकार इस बार? अखिलेश सिंह का सरकार आएगा। क्यों? अखिलेश में क्या खूबी है?
जो काम किए हैं, ठोस काम किए हैं, मजबूत काम किए हैं। योगी जी बढ़िया काम नहीं कुछ नहीं, यही है योगी जी का काम। योगी जी का काम दिख रहा है। हाँ, योगी देखिए पब्लिक बता रही है 2022 में किसकी सरकार। हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम होगा भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हथियावा के हैं, गिरजेश यादव। इस काम को लेकर क्या टिप्पणी करेंगे? टिप्पणी यही है कि जो है इसका कोई वही नहीं है, शुद्ध रूप से बना ही नहीं है, केवल कलर कर दिया गया है। काला कर दिया गया है। हाँ, उसके बाद जो है जगह जगह लोग गिर जा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं। अब 8 किलोमीटर का जहाँ तक जानकारी मिली, 8 किलोमीटर लंबा रोड है, तो मेरा अंदाजा है कि इसमें करोड़ों का रुपए तो खा ही लेंगे। अब जो भी हो इसके अब का इसका स्थिति है वो क्या ठेकेदार। कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ये गड्ढा कर रहे हैं, एक तरीके से आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, दबंगई है, सब कुछ वही है। सब ठेकेदार से लेके अधिकारी से लेके सब मिले हुए। प्रशासन के लोग हैं। अब ठेकेदार हो सकता हो, ऊपर जो है महीन वाला। लेकिन महीन वाला जैसे आप बता रहे हैं कि महीन वाला जब ये रुकेगा तब तो महीन वाला चलेगा, जब रुक ही नहीं रहा तो क्या लगाएंगे इसको? इसके लिए तो दिक्कत है। क्या चुनाव है नजदीक 2022 में, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस सड़क को देखकर? अब इस सड़क को देख करके यही लगता है कि सरकार के पास कोई वो नहीं है। अब जो है सपा की सरकार हो सकता हो आगे। इस बार सपा की सरकार आएगी, यही है एकदम कंफर्म लोगों का। कहाँ आएगी, मतलब कुछ बताइए उसके बारे में, क्यों, क्या खासियत? तो पूर्व का विकास देख करके उसके बाद उनका जो है लोगों के प्रति जो है वो दौड़ते हैं, चलते हैं, यही सब है। नाराज है पब्लिक योगी जी से? पब्लिक तो नाराज है। इनका भी राय ले लेते हैं। गांव के हैं, सड़क का हाल तो आपको दिखा ही रहे हैं क्या है। बन जाए तो सही, नहीं बने तो सही, उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, उनके ठेकेदार हैं, उनके अधिकारी हैं। कोई बोले तो देशद्रोही, इस सरकार में क्या जान ही रहे हैं, कोई बोलेगा तो वो तो देशद्रोही कहला जाएगा ना। भारत में तो यही चल रहा है। ग्रामीण जो है ना वो किसी का पक्ष नहीं लेते, वो हकीकत बताते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामाशंकर। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। ये जो रोड बना है इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहते हैं, हम क्या कहना चाहेंगे? रोड के लिए तो सब लोग यही कह रहे हैं कि माल नहीं आया है, काम नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है ठेकेदार। तो मतलब कुछ भी बना दो, अगर ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है तो कुछ भी लिख दो ऐसे। तो थोड़ा बहुत माल आया है उधर से, अपना महीन वाला छर्री डाले हैं इस पे, कह रहे हैं इससे मजबूत हो जाएगा। लेकिन फिर भी गिट्टी देखिए, हाँ, तो इस गिट्टी पे इस पे जो है कह रहे हैं महीन छर्री डालेंगे। 4-5 दिन हो गया, कब डालेंगे? अब उधर से थोड़ा थोड़ा डाल के आए हैं, 2 उधर से जगह। भी मैं देखा हूँ, पूरा जहाँ से रोड शुरुआत हुआ पूरा उखड़ चुका है। इधर तो ठीक। वो हाथ से तो उखड़ा है, लेकिन यहाँ बीच बीच में 2 जगह खाली डाले हैं। अच्छा, हाँ। ये बताइए 22 में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर? अगर आपको संदेश देना हो सरकार को, क्या कहेंगे? तो इसे उसमें हम लोग क्या जानते हैं, हम उतना नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, एक युवा हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा तो कहे योगी जिंदाबाद। हम जरूर पूछेंगे क्योंकि बता रहे हैं तो कुछ होगा इनके मन में। सबसे पहले ये बताइए, ये जो सड़क है उखड़ गई है, इस पे आपका क्या टिप्पणी? हम ये बता रहे हैं कि आज के बाद से हम हो या ये हो या आप हो, अपनी अपनी सैलरी, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में हर कोई जीना खाना चाहता है। सही बात तो ये है, ये सरकार जो पैसा दिया है पूरा, सरकार पूरा दिया है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है आप उससे सवाल कीजिए एक बार, आप पूरा कितना लिए हैं, लागत कितनी हुई है, आप उससे बिल मांगिए एक बार। और लागत में जो हुआ है, उन्हें डामर डाला है, नहीं डाला है, गिट्टी क्या डाला है, उसके नीचे क्या है। एकदम सही आप कह रहे हैं। हाँ। जो ठेकेदार होता है वह सरकार और अधिकारी के अंडर में ही काम करता है। कोई बात तो ये आपका, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार को देखना चाहिए ना कि कितना काम हो रहा है। ये बात सही है। हम रिपोर्ट लगाते हैं अधिकारी आते हैं सरकार के अंडर में। हाँ। कौन गलत है आप बताइए? एक बात बता दीजिए, हम आम नागरिक हैं, हम एक गाँव में रहने वाले हैं, जैसे कि हम मैनियाव में रहने वाले हैं। हम अगर मिडिल क्लास के हैं, हम दूसरे के पास अगर जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, तो हम मिडिल क्लास वाले हैं, गांव के प्रधान हुए और वगैरह वगैरह हुए, हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, तुमने रिपोर्ट क्यों दिया। अब कितने दिन हुआ, अभी आज के 8 दिन पहले ऐसा नहीं हुआ था, 4-5 दिन हुआ होगा बने हुए वही, लेकिन आज ही उखड़ रहा है। हम खुद बोले उखड़ गए। तो दोस्त किसका देंगे ये मुझे बताइए। मैं ये ठेकेदार को देंगे, गवर्नमेंट पूरा पैसा के अंडर में ही काम करती है ना, अधिकारियों के अंडर। फिर गवर्नमेंट ये ध्यान दे कि ठेकेदार कैसा क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए पूरा। तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं, आप एक बार जब पहला बार बोले हैं कि मतलब सब खाते हैं, तो मतलब खाएंगे ऐसे पूरा खा लें? हाँ, पूरा वो खा रहे हैं ना भाई। फिर विकास कहाँ होगा? तो विकास कैसे होगा? गवर्नमेंट तो पूरा देखिए, हमने यूट्यूब पे देखा एक बार, जो आगरा से दिल्ली हाईवे बन रही है,
5 किलोमीटर के अंदर में 24 गड्ढे हो गए हैं। उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? हम तो मैनियामा में रह रहे हैं और आगरा से दिल्ली के बारे में कैसे बता सकते हैं? फिर भी रोड अगर ये तो आपके सामने है, इसमें तो आप बताएंगे ही बताएंगे ना। तो ठेकेदार की पूरी गलती है। अच्छा, डामर क्यों नहीं डाली? हट के अगर पूछते हैं तो 2022 है, चुनाव है, हाँ। क्या हालचाल है, किसका माहौल है? देखिए भैया, हम ये बोलेंगे एक बात, योगी सरकार हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, समाजवादी हो, जो विकास करेगा उसको हम चुनेंगे। योगी जाहिर सी बात है जिंदाबाद है, हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया योगी। मतलब संतुष्ट है उनकी काम? योगी से हम संतुष्ट हैं। पूछना चाहता हूँ कि संतुष्ट है? योगी सरकार से हम पूरा संतुष्ट हैं। मोदी हो, योगी हो, सांसद हो या अपना गोरखपुर हो, योगी हो, उससे संतुष्ट है भैया पूरा। लेकिन जो ठेकेदार है, देखिए संतुष्ट नहीं है। हम हैं, हम 10 रुपये का काम लेंगे या हम टीचर हैं, हम इस समय समझ लीजिए एक सरकारी टीचर हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं स्कूल एकेडमी में, राय एकेडमी में एग्ज़ाम दिवा रहे हैं, हमको कोई 200 रुपये देगा, साहब हमको नकल कर दे दीजिए, हमारी सैलरी कम है तो हम देंगे। हाँ भैया दे। ये आप नकल करने देंगे? नहीं तो जाहिर टीचर यही तो कर रहे हैं इस समय। क्या हो रहा है? टीचर यही कर रहे हैं इस समय। ऐसे कैसे विकास होगा बताइए? तो बताइए, नकल करवा देंगे टीचर यही तो कर रहे हैं। बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। टीचर यही कर रहे हैं ना इस समय। बताइए, टीचर हमको ये सब टीचर यही कर रहे हैं। आपका जो मैं पूरा समझ पाया हूँ, कहने का मतलब है कि हमको भी जीने खाने के लिए कुछ चाहिए। आपको चाहिए, हमको चाहिए, लेकिन हम क्या बोले हैं, इस समय जितने भी टीचर हैं हड़ताल करके बैठे हैं। अपने उत्तर प्रदेश में कोई बस चालू है क्या? कोई बस नहीं चालू। बताइए, उनको 38,000 40,000 रुपये सैलरी मिल रही है, कोई सब हड़ताल करके बैठे हैं और हम आम आदमी मर रहे थे। मर रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इतने लोगों से बात किया, एक लोग तो मिले कि जो इस सरकार से संतुष्ट है। मेरा नाम रमेश चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं दुर्गापुर टोला रामापुर का रहने वाला हूँ। और क्या काम करते हैं? मैं नौतनवा तहसील में अधिवक्ता हूँ। ये बताइए, जो रोड बना है अभी आपको हमने दिखाया, इस पे पहली टिप्पणी आपकी क्या है? जहाँ तक देख रहा हूँ कि ये रोड लगभग 3-4 दिनों से बन रही है और उखड़ भी चुकी है। लेकिन मुझे भी ये चीज़ बहुत ही दुखद लग रहा है कि ये जो रोड बन रही है, इस पे जो है एकदम जो इस पे चोआ पड़ रहा हुआ है, एक 3rd क्वालिटी का चोआ पड़ रहा है, जिससे इसकी सड़कें एकदम उखड़ गई हैं और अभी भी उखड़ रही हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर ऐसे ही रहा तो ये मेरे मुश्किल से 2-4 हफ्ते में पूरा उखड़ जाएंगी और पूरे सड़क बर्बाद हो जाएगी और सरकार का पैसा भी बर्बाद जाएगा। तो सरकार कौन कौन गलत है? आपको क्या लग रहा है, कौन गलत कर रहा है इसमें? तो जहाँ तक मेरा मानना है तो सरकार तो सड़क बना नहीं रही है और सरकार ने टेंडर पास किया है और PWD के माध्यम से ये सड़क बन रही है, जहाँ तक मेरा मानना है। और यहाँ ठेकेदार की अनियमितता के कारण ऐसा हो रहा है। तो अनियमितता हो रही है, जो ठेकेदार है वो तो अधिकारी के अंडर में आते हैं ना, अधिकारी सरकार के अंडर में आती है, फिर सरकार का कहाँ गलती नहीं है? अब तो ये इस आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ वहाँ तक जाएगी। सरकार तो हर जगह देख नहीं पा रही है और जहाँ तक जो कर्मचारी हैं, आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से ये बात वहाँ तक जाएगी। गलत हो रहा है, ये गलत तो हो रहा है कि ठेकेदार के माध्यम से यहाँ सरासर गलतियाँ की जा रही हैं। और इसको मैं मानता हूँ कि अगर जो ये हमारे और आपके माध्यम से अगर ये हम लोगों की बात अगर सरकार तक और कर्मचारियों के तक जाती है तो इसको जो है गंभीरता से लेते हुए यहाँ ठेकेदार के ऊपर विशेष कार्रवाई करने की। एक लास्ट टिप्पणी आपसे लूँगा, 2022 चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग की सरकार है, ये योगी आदित्यनाथ जी या महाराज जी, योगी जी की सरकार है, फिर भी ऐसी रोड आप उसे मैंने कह दिया ना कि गड्ढा मुक्त एकदम हम लोग की सरकार है कि गड्ढा आप हर जगह घूम करके देखिए, जो है अनेक जो प्रकार के जो है सड़कें बनी हुई हैं। योगी जी के कार्यकाल में काम अच्छा हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि योगी जी के कार्यकाल में काम अच्छा हुआ है, लेकिन उन्होंने भी माना कि ये जो सड़क है इसमें अनियमितता है, जो चाहे ठेकेदार हो चाहे अधिकारियों की। और जब हमने ग्रामीणों से बात किया तो ग्रामीणों से एक जानकारी हमें और निकल के आई, वो कह रहे हैं कि इस सड़क को फिलहाल रुकवा दिया गया है अनियमितता के कारण, लेकिन ये सलूशन नहीं है कि रुकवा दिया गया है। सलूशन ये है कि सड़क ऐसे क्यों बन रही है, बनने ही क्यों दिया गया, बनने के बाद जो ये नुकसान हुआ है, जो पैसा खर्चा हुआ है, वो किसके जेब से आएगा? आखिर क्यों ठेकेदार या अधिकारी जो हैं वो मनमाने तरीके से अनियमितता कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है? कैमरा पर्सन चंद्रकांत मौर्य के साथ मैं सतीश चंद्र यादव, चौथा स्तंभ मीडिया, महाराजगंज।